Hello dear students, my name is Maipal Singh. I welcome you in quantitative aptitude classes. So आज की जो क्लास है इसमें फिर से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले इस पार्ट में हम सिमिलर थिंग्स में सिलेक्शन कैसे करते हैं वो एक पार्ट देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एन सिमिलर थिंग्स की अगर बात की जाए तो क्या बोल रहा है, एन सिमिलर थिंग्स है, उनमें से अब आपको सिलेक्शन करना है, राइट। तो अगर उनमें से मान के चलो आपके पास ना देर आर ए एंड ए, तो अगर मैं इनमें से कहूं कि देर आर 5 सिमिलर एज आउट ऑफ विच यू हैव टू सेलेक्ट जीरो एज, राइट, और select 1a, select 2a's, right, select 3a's, select 4a's, select 5a's, right। तो अब आप देखिए कि आपके पास क्या है, 5 एक जैसे a हैं। अगर आपके पास 5 एक जैसे a हैं, उनमें से अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना तो उसका भी एक तरीका होता है, ये मैंने आपको बताया था, y0 फैक्टोरियल इज 1। तो देखिए, अगर एक ए सेलेक्ट करना पड़ेगा तो उसका भी एक ही तरीका होगा। एक ही तरीका क्यों होगा कि इन पांचों ए में से कोई भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो एक जैसे दिखने वाले हैं, राइट। ऐसे ही 2 ए सेलेक्ट करने हैं तो मैं ये नहीं करूंगा 5C2, 5C2 करने की जरूरत नहीं है। 5C2 तो तब करते हैं जब 5 के 5 अलग चीजें हैं, उनमें से 2 को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर तो सारी चीजें एक जैसी हैं, तो अगर एक जैसी हैं तो दो ए सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका होगा, 3 ए सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, और ये भी, राइट। तो अब आप देखिए, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स। तो जीरो और मोर थिंग्स, तो देखो अगर आपके पास 5 थिंग है, अगर आपके पास 5 थिंग है तो जीरो से लेके मोर थिंग्स मतलब मैक्सिमम तक जा सकते हैं। तो हाउ मेनी वेज आर देयर, देयर आर 6 वेज। तो अगर आपसे कहा जाए कि देयर आर ऑफ n similar things in how many ways we can select zero or more things, तो we can say that n+1। लेकिन अगर आपसे कहे कि एक पर्टिकुलर नंबर दे कि इन n सिमिलर में से 10 निकालनी है तो कितने तरीके, एक तरीका। उस n सिमिलर थिंग्स में से अगर 5 का सिलेक्शन करना है तो एक ही तरीका है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो n सिमिलर थिंग्स में से अलग अलग तरीके से जीरो और मोर थिंग्स का जो सिलेक्शन है वो n+1 वेज में हो सकता है। और +1 क्यों आ रहा है, क्योंकि जीरो वाला पार्ट का भी एक तरीका होता है कि एक भी चीज सेलेक्ट नहीं की गई तो भी एक तरीका होगा आपका। ऐसे ही अब देखिए, एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर थिंग्स। वो तो कहानी सेम है, लेकिन यहां पर बोल रहा है P+Q+R थिंग्स, और उसमें से बोल रहा है कि P एक जैसे हैं, Q एक जैसे हैं और R एक जैसे हैं, राइट। तो अब आपके पास मान के चलो कि इसमें से अगर एक चीज सेलेक्ट करनी हो या दो चीज सेलेक्ट करनी हो, राइट, जीरो और मोर थिंग्स सेलेक्ट करने हैं, तो हाउ मेनी वेज आर देयर। तो आप ये कह सकते हो कि भाई P सिमिलर थिंग्स हैं। P सिमिलर थिंग्स में से अगर इंडिविजुअली अगर आप देखें, P सिमिलर थिंग्स में से अगर इंडिविजुअली देखें तो हाउ मेनी वेज आर देयर ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स। अगर P सिमिलर थिंग्स हैं, उनमें से जीरो और मोर थिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो जीरो और मोर थिंग्स का मतलब होगा कि भाई P+1। अभी तो अभी हमने देखा ना कि अगर n सिमिलर थिंग्स हैं, उनको कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इफ वी आर सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स, तो n+1 वे। अगर मैं कहता कि n सिमिलर थिंग्स हैं, देयर आर n सिमिलर थिंग्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग, कम से कम एक चीज तो सेलेक्ट होनी चाहिए, तो n वेज ही होंगे, ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो यहां पर भी वही कर रहे हैं कि अगर केवल P सिमिलर थिंग्स होती तो उनमें से सेलेक्ट करने के तरीके कितने होते, P+1। ऐसे ही Q सिमिलर थिंग्स होती तो इनका जो पार्ट आता वो Q+1 आता, जीरो और मोर थिंग्स के लिए, राइट। ऐसे ही अगर आपके पास R सिमिलर थिंग्स है और अगर R सिमिलर थिंग्स है तो R+1, राइट। अब लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस ऑफ जीरो और मोर थिंग्स आउट ऑफ दिस, ये सभी एक साथ हो रहे थे। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो टोटल सिलेक्शन जब ये एक साथ हो रहे हैं तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन जो हो जाएगा आपका, जब एक साथ होते हैं तो चीजों को हम मल्टीप्लाई करते हैं,
राइट, चीजों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। अगर यहीं पर ये बोल देता एटलीस्ट वन थिंग, तो एटलीस्ट वन थिंग के लिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आपके पास क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखना कि भाई वही वही कहानी अभी भी चलेगी कि भाई p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, राइट, लेकिन -1 हो जाएगा। -1 क्यों कर रहे हैं कि जब तीनों में से कोई एक भी चीज सेलेक्ट नहीं होती, तीनों में से अगर कोई एक चीज भी सेलेक्ट नहीं होती, तो उसके जो तरीके बनते आपके, वो केवल एक तरीका होता कि तीनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया गया। अगर तीनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया गया तो उसका एक ही तरीका होता, राइट, उसका एक ही तरीका होता ना। तो उस एक तरीके को हम माइनस कर देंगे, और जो एक तरीके को माइनस कर रहे हैं वही आपका क्या होगा, अब एटलीस्ट वन वाली थिंग को कि जीरो थिंग सेलेक्ट हो उसका तरीका हमने माइनस कर दिया, तो कम से कम कोई ना कोई, या तो वो p में से आ जाए, या तो q में से आ जाए, या तो r में से आ जाए। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज है कि कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकती है, राइट। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया। अब देखिए एक और पार्ट आता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग k थिंग्स आउट ऑफ p। अब इसमें से क्या कह रहा है कि p एक जैसी हैं और q एक जैसी हैं और r एक जैसी हैं, ऐसे आगे बोल रहा है। तो उसमें से k थिंग्स को मुझे सेलेक्ट करना है, तो उसके कितने तरीके होंगे, तो उसके जो तरीके होंगे, देखो अगर फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, अब आप ऐसे इमेजिन करना कि आपने कभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, या बाइनोमियल का बाइनोमियल थ्योरम जो होती थी 1+x रेज टू पावर n, उसको पढ़ा होगा, या x+y रेज टू पावर n। तो उसी से ये फॉर्मूला जनरेट होता है आपका। तो वहां पर क्या बोल रहा है कि अगर p एक जैसी हैं, q एक जैसी हैं, r एक जैसी हैं, तो उनमें से अगर मुझे k थिंग्स को अगर सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे, वो जो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर k होगा वही होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि मान के चलो अगर मैं कहता हूं कि 3 एक जैसी चीजें हैं, 4 एक जैसी चीजें हैं और 5 एक जैसी चीजें हैं, इनमें से हर किसी में से मुझे दो दो चीजें सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग k थिंग्स आउट ऑफ, तो k चीजें मुझे, इनमें से मान के चलो मुझे 5 चीजें सेलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके होंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये p की वैल्यू 3 आ गई है ना, तो मैं यहाँ पर 3 तक जाऊंगा, और यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 तक जाऊंगा, राइट। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहां पर ये वाला पार्ट रहेगा, और ऐसे ही 1+x+x² और ये r की वैल्यू 5 है, तो ये 5 तक हो जाएगा। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को k थिंग्स चाहिए ना, तो k की जो भी वैल्यू रहेगी, k की जो भी वैल्यू रहेगी, मान के चलो 4 रही, तो 4 k x रेज टू पावर 4 का जो कोफिशिएंट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वही मेरा आंसर होगा, राइट। अब थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिकली समझेंगे ना इन चीजों को, तो भी आपको समझ में आएंगी। और अगर एटलीस्ट वन की बोल दे, जैसे सो ऑन सच दैट ईच काइंड मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब हर किसी में से एक एक चीज इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो जो वन वाला पार्ट यहाँ लिखा होता है ना 1+x, तो ये वन वाला पार्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि सब में से एक एक चाहिए, सब में से एक एक चाहिए, बाकी कहानी सेम रहेगी। बट इसको ना बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी करके बताऊंगा और विद फॉर्मूले भी करके बताऊंगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनसे और चीजें समझ में आएंगी आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर आर 10 सिमिलर बॉल्स ऑफ सेम साइज एंड शेप। तो जो बॉल हैं 10 जो एक जैसी हैं, अगर मैं उन एक जैसी बॉलों में से 4 बॉल सेलेक्ट करूंगा, तो कोई भी 4 आ जाए क्या फर्क पड़ता है, तो एक ही तरीका होगा, ये मैंने आपको बताया। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटमोस्ट 4 बॉल। तो दैट मीन्स एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। तो 0 बॉल भी आ सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और मैक्सिमम 4। तो 0 सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, 1 सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, 2 बॉल भी और 3 बॉल का भी एक तरीका, 4 बॉल का भी। तो देयर आर 5 ways in which I can select at most 5 ways, 4 balls। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 4 बॉल, तो कम से कम 4 चाहिए, और मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, जो मैक्सिमम है 10 तक। तो या तो 4 बॉल आ जाए, 5 आए, या तो 6 आए, या तो 7, या तो 8, या तो 9, या तो 10।
तो 4 बॉल सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका है, 5 का भी एक ही है, 6 का भी एक ही है, 7 का भी एक है, 8 का भी एक है, 9 का भी एक है, 10 का भी एक है। तो टोटल मिला के कितनी हो गई है? देयर आर 7 वेज, राइट। तो अगर आपके पास 100 बॉल भी एक जैसी है ना, तो 100 बॉल में से 10 बॉल निकालने का तरीका भी एक ही होगा, 20 बॉल निकालने का भी, क्योंकि वो सारी एक जैसी है, कोई भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब देखिए, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जो सेकंड वाला पार्ट मैंने बताया था ना कि देयर आर 5 सिमिलर समोसाज एंड 3 सिमिलर पिज्जाज ऑफ सेम साइज। तो अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ईटिंग द समोसाज एंड पिज्जाज, राइट। तो आपके पास क्या है? 5 एक जैसे समोसे हैं, 3 एक जैसे पिज्जा है, तो उनको आप कितने तरीके से खा सकते हैं। अब आप ऐसे मत सोचना कि केवल खाना है, खा जाऊंगा तो एक बार में खा ही जाऊंगा, एक ही तरीका है, क्योंकि खाना ही तो है। इसको खाने की तरह नहीं सोचना है, इसको कैसे सोचना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरीके से सोचेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको खाना होगा तो ठीक है, खत्म तो हो ही जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा, तो एक ही तरीका होगा कि खाना है ना। तो खाने के हिसाब से नहीं सोचना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इफ देयर आर p सिमिलर थिंग्स एंड q सिमिलर थिंग्स एंड r सिमिलर थिंग्स, इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट देम। आई कैन सेलेक्ट 0 और मोर थिंग्स। अगर p टाइप की एक जैसी चीजें हैं, q टाइप की एक जैसी चीजें हैं और r टाइप की एक जैसी चीजें हैं, तो इनमें से 0 और मोर थिंग्स का सिलेक्शन मैं कितने तरीके से कर सकता हूं? तो मैंने कहा था कि p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आते थे। तो देखिए यहाँ पर खाने से क्या मतलब है। अब देखो कितने ये बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ईटिंग समोसाज एंड पिज्जाज। तो समोसा और पिज्जा जो है उनको कितने तरीके से आप खा सकते हैं। अब कभी ये नहीं बोला गया है कि इसमें से कुछ बचना नहीं चाहिए या ये है, तो बोल रहे कितने तरीके, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो भाई 5 सिमिलर समोसा है, तो ये भी हो सकता है एक भी समोसा ना खाओ आप, ये हो सकता है एक खाओ, या तो 2 खाओ, या तो 3 खाओ, या तो 4, या तो 5 के 5 खा जाओ। ऐसे ही 3 पिज्जा है, उनमें से एक भी ना खाओ, या तो एक खाओ, या तो 2 खाओ, या तो 3 खाओ। तो पिज्जाज को खाने के 4 तरीके हो गए और समोसाज को खाने के कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए, कि एक भी नहीं खाया, या तो एक खाया, या तो 2। तो ये सिलेक्शन वाला पार्ट हो गया। अब अगर ये दोनों चीजें साथ में हो रही हैं तो मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो आपके पास 6 गुणा 4, तो देर आर 24 वेज इन विच यू कैन ईट, इन विच वी कैन कंज्यूम समोसाज एंड पिज्जाज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए कि 24 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं भी खाओगे वो भी एक तरीके में काउंट होता है, राइट। तो ऐसे यहाँ पर दूसरा क्या पार्ट क्या दे रखा है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ईटिंग एटलीस्ट 1 समोसा एंड पिज्जाज। तो देखो समोसा के सामने एटलीस्ट 1 समोसा लिखा हुआ है, पिज्जा के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पिज्जा के ऊपर कंडीशन चेंज नहीं हुई। और समोसा कम से कम एक चाहिए, तो एक, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो समोसा के लिए तो 5 तरीके हो गए, लेकिन पिज्जा के लिए अभी भी 4 होंगे, तो यहाँ पर आंसर सेकंड वाले का 20 हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 समोसा एंड एटलीस्ट 1 पिज्जा। तो भाई समोसे 5 हैं तो 5 ही तरीके होंगे, क्योंकि 5 तरीके कौन कौन से? या तो एक खाया, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, और कम से कम एक तो खाना ही था। और ऐसे ही पिज्जा या तो एक, या तो 2, या तो 3, तो ये भी 3 होंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका 15 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? तो आई होप अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर X, a set of alphabet has 9 letters। अल्फाबेट्स, ये जो अल्फाबेट्स है इसमें 9 अल्फाबेट्स हैं या 9 लेटर्स हैं। तो देखो यहाँ पर 2 एक जैसे X हैं, 3 Y हैं और 4 Z है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर P एक जैसे हैं, Q एक जैसे हैं और Z एक जैसे हैं, उनमें से अगर आपको कुछ लेटर सेलेक्ट करने हैं तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना कि इफ यू नीड टू फाइंड आउट in how many ways I can select k objects out of p which are similar, q which are similar and r which are similar। तो हमने क्या बोला था कि एक तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि आपके पास x, ये जो x है ये 2 टाइप के हैं, ये y जो है वो 3 है, ये z क्या है आपके पास? 4 है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपको क्या बोला गया है? ये बोल रहा है कि 4 लेटर,
मतलब out of these 9 letters in which x are of similar kind, y are of similar kind and z are of similar kind. तो ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है. उसमें से अब 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, राइट. तो मैंने फॉर्मूला ये बताया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक जाएगा, राइट, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं. अगर 3 वैल्यूज हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब तक जाएगा. अगर 4 वैल्यूज हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 तक जाएगा, राइट. और आपको क्या बोला गया था, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास एक्स रेज टू पावर के का जो भी कोफिशिएंट होता है उतने ही तरीके होते हैं. ये तो उस बाइनोमियल थ्योरम वाले फॉर्मूले से निकला है. तो एक्स की पावर के, तो यहाँ पर 4 लेटर है ना, तो एक्स की पावर 4 का जो भी कोफिशिएंट होगा उतने ही तरीके से ये 4 लेटर चुने जा सकते हैं इन 9 में से, जो कि 2 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं और 4 एक जैसे हैं. तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा. बट इसको ना मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी करना बताऊंगा. ये मत सोचना कि सर आपने तो फॉर्मूले रटवा दिए और आपने लॉजिक तो बताया ही नहीं. तो लॉजिक भी बताऊंगा, फॉर्मूले भी बताऊंगा. पहले फॉर्मूले से कर लो. तो अगर मैं यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ इन सभी में, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो कुछ नहीं आएगा, है ना. यही सेम सेम रिपीट हो जाएगा ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस. अब अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला पार्ट x आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका एक्स क्यूब बन जाएगा और ये वाला पार्ट क्या बनेगा, x की पावर 4, राइट. अब मैं स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 आ जाएगा. फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4. तो देखिए 1 जो है यहाँ से x की पावर 4 बनाएगा तो एक तो x की पावर 4 1 से आ जाएगा, पूरे में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. और अगर मैं x और क्यूब में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी एक x की पावर 4 बनाएगा. x स्क्वायर के साथ ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करूंगा ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये भी x4 बनाएगा. और ये x क्यूब जो है वो एक x के साथ, अच्छा इसमें एक x मैं लिखना भूल गया हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4 तक जाएगा, ठीक है. तो ये जो एक्स क्यूब है ये उसके साथ बना देगा, राइट. ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा कि एक्स क्यूब और एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी x4 बनेगा. और अगर ये x है तो यहाँ से क्यूब ले लेंगे तो ये भी x4 बनेगा. ये x क्यूब है, यहाँ से x ले लेंगे तो ये भी 4 बनेगा. ये 1 के साथ 4 बना देगा और ये स्क्वायर के साथ 4 बना देगा और ये भी 1 के साथ 4 बना देगा, ये 1 के साथ 4 बना देगा. तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और भी कहीं बन सकता है आपके साथ. अब देखो यहाँ पर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 x के पास x के साथ 4 में मल्टीप्लाई करेगा तो भी बनाएगा. तो आपके पास टोटल मिला के हो गए 11. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट. तो 11 टोटल मिला के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. सो अभी तो आपने फॉर्मूले से किया था. अब देखिए बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हैं. तो देखो आपको क्या करना है, 4 लेटर्स को चूज करना है. तो देखिए 4 लेटर्स मान के चलो ये प्लेसेस आपको फिल करने हैं, 4 लेटर्स को चूज करना है. तो अब 4 लेटर कैसे चूज हो सकते हैं, देखो इसका क्या तरीका होगा. या तो चारों एक जैसे आ जाएं, फिर बाकियों में से ये 0 0 आए. तो चारों एक जैसे आने का केवल एक तरीका है, देखिए Z और Z और Z और Z. तो ये एक तरीका काउंट हो जाएगा. फिर आपके पास 3 एक जैसे आ जाएं और एक जैसा और फिर बाकी ये 0. या फिर जो 2 2 के पेयर बन जाएं 1 0. या फिर आपके पास 2 और 1 ऐसे पेयर बने. तो देखिए अब 3 और 1 मतलब क्या हो गया, 3 एक जैसे हों तो 3 एक जैसे कहाँ से आ सकते हैं, या तो y आ सकता है या तो z आ सकता है, राइट. तो 1 2 3 4, राइट. तो अब आप देखिए 3 सिमिलर आने के 2 ही तरीके हैं, या तो y आ सकता है या तो z. तो y या तो z आ सकता है, राइट. फिर जो एक बचेगा उसमें से कोई भी पार्ट आ सकता है. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि या तो ये y से भरे जाएंगे, राइट. तो y के साथ अब x भी आ सकता है
और वाई वाई और वाई और वाई के साथ जेड भी आ सकता है। या ये हो सकता था कि अगर ये तीनों के तीनों जेड आ जाएं, तीनों के तीनों जेड आ जाएं, तो जेड के साथ वाई वाई आ सकता है, 3z के साथ वाई आ सकता है, और 3z के साथ फिर क्या हो सकता है, एक्स भी आ सकता है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, देखिए इस वाले पार्ट के लिए ये 4 ऑप्शन हो गए, तो यहां पर कितने हो गए, 4। अब आप इसको डायरेक्ट वे में भी कर सकते थे कि एक जैसे चारों के चारों एक जैसे हो तो इसका एक ही तरीका है, अगर 3 एक जैसे हो तो इसके 2 तरीके हैं। फिर आपके पास कोई एक यूज हो गया, अब एक्स और जेड फिर अलग से आ सकते हैं, और ये 0 वाला पार्ट तो हमें यूज ही नहीं करना, तो 2 इंटू 2 ये 4 बनेगा, राइट। अब हम बात करेंगे किसका, 2 2, दो दो के पेयर आने चाहिए। तो दो के पेयर आपके पास क्या हो सकते हैं, फिर से आपको 4 प्लेसेस ही तो फिल करने हैं, फिर से आपको 4 प्लेसेस फिल करने, राइट। तो इसमें से 2 एक जैसे हों, तो 2 एक जैसे कोई भी हो सकते हैं, एक्स एक्स भी हो सकता है, वाई वाई भी हो सकता है, और जेड जेड भी हो सकता है, राइट। तो देखो एक्स एक्स भी हो सकता है, वाई वाई भी हो सकता है, और जेड जेड भी हो सकता है। तो एक्स एक्स के साथ कुछ भी आ सकता है ना, या तो वाई जेड, या तो यहाँ पर अब देखो दोनों वो भी सिमिलर आने हैं, तो यहाँ पर ये जेड जेड भी हो सकता है। यहाँ पर y के साथ अगर मैं जेड जेड पुट कर दूं, राइट, तो x के साथ जेड जेड और y के साथ जेड जेड, और z के साथ ये एक्स एक्स भी पुट हो सकता है। और ये वाला पार्ट तो आपका z के साथ दोबारा से y तो पुट करोगे नहीं, तो 3 तरीके आपके, यहां से 3 तरीके हो गए। अब ये वाला जो पार्ट होगा इसके भी कुछ ऐसे ही कि 2 चीजें एक जैसी हैं और 2 अलग अलग हैं, तो अगर मैं x और x रख लूं यहाँ पर, या तो मैं y और y रख लूं, या तो मैं z और z रख लूं, तो यहाँ पर भी आपके पास ये y और फिर z आएगा, ये आपका z और x हो जाएगा, ये आपका x और y आएगा, राइट। तो 3 तरीके ये हो गए। तो देखो 3 यहाँ से काउंट कर लो, 3 यहाँ से काउंट कर लो, बाकी 4 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो अब फिर से आपके कितने हो गए, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, तो फिर से टोटल मिला के 11 ही हो रहे हैं। तो आपको ऐसे पेयरिंग करना पड़ेगा कि यार चारों एक जैसे आ जाए, फिर 3 एक जैसे हो और 1 डिफरेंट हो, फिर 2 2 आपके एक जैसे हो, 2 2 के पेयर बनाए, फिर 2 एक जैसे हो और एक बाकी के ये अलग अलग हो। तो इस तरीके से हम पेयरिंग कर सकते हैं। बट इस ये क्या हो गया, ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हो गया कि कितने कितने आपके किस तरीके से आपकी पेयरिंग होगी और कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर्स आउट ऑफ दीज 9 लेटर्स सच दैट एक्स वाई जेड मस्ट बी देयर इन दोज 4 लेटर्स। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि एटलीस्ट बोल रहा है ना, सच दैट एक्स वाई जेड, तो सब में से एक एक्स वाई जेड तो होना ही चाहिए। अगर सब में से एक होना चाहिए, कम से कम सब में से एक होना चाहिए, तो मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था कि जो भी ये आपके पास कितने हैं, एक्स एक्स आपका 2 है और वाई वाई आपका 3 है और जेड 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 और जेड, तो वापस से सेलेक्ट 4 करने हैं, तो एक्स रेज टू पावर 4 का जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ पर भी वही उतने ही नंबर ऑफ आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उतने ही तरीके से मैं ये कर सकता हूं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 है तो 1 वाला पार्ट नहीं आएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आपके पास आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आएगा, फिर आपके पास आएगा यहाँ पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने एक्स रेज टू पावर 4 में कोफिशिएंट आएंगे वही नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड आना चाहिए, कम से कम एक तो आना ही चाहिए। तो मैंने एक आने के लिए आपको बोला था ना, फॉर्मूला बताया था कि 1 रिमूव हो जाता है, तो ये तो फॉर्मूले वाले पार्ट से कर लेंगे कि ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये एक्स क्यूब बन गया, ये एक्स की पावर 4 बन गया, और यहाँ पर अगर इसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5, और मल्टीप्लाई करें आप यहाँ से एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ डेफिनेटली यहाँ पर एक्स की पावर 4 बन जाएगा, एक्स क्यूब के साथ ये भी पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 वाला नहीं बनेगा, हाँ 3 वाला फिर से बन जाएगा, 4 वाला नहीं बनेगा, 5 वाला नहीं बनेगा, तो देयर आर ओनली 3 वेज।
क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 3x रेज टू पावर 4, तो देयर आर ओनली 3 वेज। अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि x y z तीनों आने चाहिए कम से कम, तो 4 ही तो है, तो x आ गया, y आ गया और z आ गया। अब इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पर z ले लें, फिर से हमने लिखा x y z, तो यहाँ पर हो सकता है हम x ले लें, फिर मैंने x y z लिखा, अब यहाँ पर हो सकता है हम y ले लें। तो यही तो 3 तरीके होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला पार्ट, अब बोल रहा है देयर आर 2 व्हाइट 3 रेड एंड 4 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल्स इन न्यूबर्ग, ऑल बॉल्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज एक्सेप्ट देयर कलर एज टोल्ड अबव। तो मतलब ये हो गया कि 2 एक जैसी चीजें हैं, 3 एक जैसी चीजें हैं, 4 एक जैसी चीजें हैं, फिर से 3 एक जैसी चीजें हैं। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ बॉल। तो फिर से एनी नंबर ऑफ बॉल पूछ रहा है, जैसे मैंने आपसे पूछा था इन हाउ मेनी वेज आई कैन ईट 5 समोसाज एंड 3 लड्डूज, ऐसा कुछ था ना, या फिर 3 पिज्जाज, राइट। तो वही सेम क्वेश्चन है, कितने भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई दो बॉल में से कितनी भी सेलेक्ट करने के 3 तरीके होंगे, क्योंकि 0 1 और 2। ऐसे ही 3 बॉल में से कितने भी सेलेक्ट करने के 4 तरीके होंगे, 4 बॉल में से ये 5 होंगे, और ये 3 में से फिर से 4 होंगे। तो आपके पास क्या बन गया, ये 20 होता है ना, 20 इंटू 12, तो 240 वेज आ गए। आपको फॉर्मूला बताया था ना एक कि p+1 इंटू q+1, अगर कोई कंडीशन नहीं लगी है r+1, और अगर एटलीस्ट 1 वाली लगी होती थी तो इसमें से -1 कर देते थे। तो देखिए सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 बॉल, तो उसी में से 240 में से हम क्या कर देंगे -1, तो ये 239 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट, अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। तो अगर सब में से कम एक चाहिए तो यहाँ पर या तो एक आ सकता है या तो 2, तो इसके 2 तरीके, ऐसे इसके 3 तरीके, इसके 4 और इसके 3। तो यहाँ पर सीधे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 आएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये 12 और 6 आपका 72 हो जाएगा। आई होप आपको इतना पार्ट भी समझ में आ गया, राइट। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 बॉल फ्रॉम ईच। अब केवल एक बॉल की बात कर रहा है, तो भाई व्हाइट में से एक बॉल निकालने का एक ही तरीका है, 3 में से रेड में से निकालने का एक ही तरीका है, ग्रीन में से 4 ग्रीन में से एक बॉल निकालने का एक ही तरीका है, 3 येलो में से भी एक ही तरीका है। तो ये तो केवल 1 ही होगा, तो इसका तो आंसर 1 होगा, राइट। अब देखिए देर आर 2 व्हाइट, फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, एटमोस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ज्यादा से ज्यादा 2। तो भाई देखो 0 और 1 और 2 तक यहाँ पर हो सकता है, तो ये 3, और यहाँ पर भी 0 1 और 0,1,2 ही हो सकता है। तो यहाँ पर भी 3 वेज होंगे, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। तो एक्चुअल में ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, एटमोस्ट बोल रहा है, तो 0 से लेके 2 तक जाना है, और 0 से लेके 2 तक तो सब में अवेलेबल है, राइट। तो ये 4 बार अवेलेबल है, तो ये आंसर हो जाएगा 81। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियरली समझ में आया, और ये भी आपको ध्यान में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सिमिलर का जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या रहता है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कि एक तो ये होता है कि सभी एक जैसी चीजें हैं, तो उसमें से कितने तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 100 अगर बॉल है तो 0 और मोर बॉल्स का सिलेक्शन 100+1 में होगा। अगर 2 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं, तो एनी नंबर ऑफ बॉल सिलेक्शन, तो 2 में +1 कर दो, 3 में +1 कर दो, 4 में +1 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एटलीस्ट 1 करना है तो -1 कर दो, इसी तरीके से, राइट। तो आई होप आपको ये सिमिलर थिंग्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।